नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे 18वीं सदी में स्वतंत्र राज्यों के उदय के बारे में। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही भारत में राजनीतिक अस्थिरता फैलने लगी। जब केंद्र कमजोर हुआ तब प्रांतीय शासक स्वतंत्र होने लगे और इसी दौर में कई नए राज्यों का उदय हुआ। सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद राज्य की। 1724 ईस्वी में निजामुल मुल्क आसफ जाह ने इस राज्य की स्थापना की। उनका असली नाम चिनकिलिच खां था। उन्होंने दक्षिण भारत में मुगलों की सत्ता को स्थिर किया और हैदराबाद में आसफजाही वंश की नींव रखी। निजामुल मुल्क एक सक्षम प्रशासक और सेनापति थे, लेकिन बादशाह मोहम्मद शाह के समय सुधार लाने के उनके सभी प्रयास असफल रहे। 1740 में उनकी मृत्यु के बाद हैदराबाद राज्य में अस्थिरता और आंतरिक कलह बढ़ गई। हैदराबाद राज्य में अस्थिरता और आंतरिक कलह बढ़ गई। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए कई छोटे राज्यों ने अपने अस्तित्व को मजबूत किया। ऐसे ही एक राज्य की ओर हम बढ़ते हैं जो रानी चेन्नम्मा के नेतृत्व में आकार ले रहा था। रानी चेन्नम्मा, जिन्होंने कर्नाटक में अपनी स्वतंत्रता संग्राम का संचालन किया, उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ वीरता दिखाई। उनके प्रयासों ने न केवल स्थानीय जनता को प्रेरित किया, बल्कि स्वतंत्रता की आवाज को भी बुलंद किया। रानी चेन्नम्मा की कहानी उनके साहस और संघर्ष की गाथा है। रानी चेन्नम्मा की कहानी उनके साहस और संघर्ष की गाथा है। कर्नाटक के लोग उनके नेतृत्व में एकजुट होकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खड़े हुए। इस समय कर्नाटक के अन्य भागों में भी स्वतंत्रता की चाह जागृत हुई। यह वही दौर था जब विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह और संघर्ष से भारत का राजनीतिक चेहरा बदल रहा था। स्थानीय रईस और सेना नायक अपनी शक्ति को बढ़ाने लगे और धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीप में कई स्वतंत्र राज्यों का जन्म हुआ। कर्नाटक की राज्य विभाजन की ये कहानियां न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि हमें आज भी प्रेरित करती हैं कि हम अपने अधिकारों के लिए खड़े हों। रानी चेन्नम्मा और उनके योद्धाओं ने अपने प्रांत की रक्षा के लिए साहसिक प्रयास किए। हालांकि वो स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाई, लेकिन उनकी वीरता ने कर्नाटक की जनता में एक नई चेतना का संचार किया। इस संघर्ष ने न केवल कर्नाटक में बल्कि पूरे भारत में एक स्वतंत्रता की लहर को जन्म दिया। विभिन्न रियासतें और उनके नेता अब आजादी की इच्छा से प्रेरित होकर संगठित होने लगे। यह संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती अध्यायों में से एक है, जिसने आगे चलकर एक स्वतंत्र भारत की नींव रखी।